आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। सबसे पहले कर्तव्य भवन के उद्घाटन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पे कर्तव्य भवन 3 को उद्घाटन करो। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन से जुड़े निर्माण श्रमिकों से भी बातचीत करी। जो भवन सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन को हिस्सा है, जो आगामी साझा केंद्रीय सचिवालय भवनन में से पहलो भवन है। इको उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और चुस्त दुरुस्त करबो है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही की। विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान आज परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पेश करो, जिको चर्चा के बाद पारित कर दोगो। चर्चा में कांग्रेस विधायक भैरव सिंह बापू ने कही है कि प्रदेश में चल वाली गाड़ियां दूसरे राज्यों में भी रजिस्टर्ड हो रही हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आज ही मध्य प्रदेश में जन विश्वास संशोधन विधेयक और मध्य प्रदेश माध्यमस्थम अधिकरण संशोधन विधेयक और मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गन के लाने विधिक सहायता और विधिक सलाह विधेयक पर भी चर्चा भई हती। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद आज सदन में उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रद्धांजलि दी। उनने पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के निधन पर शोक जताओ। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है कि स्वर्गीय सतपाल मलिक के कार्यों को सदैव स्मरण करो जय है। उनने कही है कि उत्तराखंड में जो तबाही भई है, उन्हें केदारनाथ की घटना की याद दोबारा ताज़ा कर दी है। इकला ने सदन में 2 मिनट को मौन रखें, दिवंगतन को श्रद्धांजलि दी गई। अब बात शताब्दी समारोह की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन को आयोजन MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकेडमी द्वारा संयुक्त रूप से करो जा रहा है। इस मौका पे MS स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार की शुरुआत करी जाए है। प्रधानमंत्री जो पुरस्कार प्रदान करेंगे। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में भई त्रासदी की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के धराली क्षेत्र में कल खीर गंगा नदी पर बादल फटवे से आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर काम जारी है। में राहत और बचाव कार्य करे जा रहे हैं। लगभग 150 लोगों को सुरक्षित स्थानन पर भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज धराली को दौरा करके पीड़ित लोगों से बातचीत करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत करके स्थिति की जानकारी ली। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र की। प्रदेश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में राष्ट्रीय कार्यशाला को आयोजन करोगा। इनमें देश के प्रमुख औद्योगिक समूहों, नीति निर्माताओं, तकनीक विशेषज्ञों और निवेश से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें कई प्रतिष्ठित संगठन ने भागीदारी भी करी है। और अब बात कर लेते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान एक बार फिर पूरे देश में उत्साह के संग शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 2 से लेकर 15 अगस्त तक जोर शोर से मनाया जा रहा है। प्रदेश में ये अभियान के तहत नागरिकन से अपने घरन पर तिरंगा फहरावे और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ावे की अपील करी गई है। ये उत्सव को खास बनावे के लाने सेल्फी विद तिरंगा अभियान की भी शुरुआत करी गई है, जिसमें लोग तिरंगा के संगे अपनी तस्वीर लेके https harghartiranga.com वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। जो पहल देशभक्ति के संगे स्वच्छता को जोड़ के नागरिक सहभागिता को बढ़ावे के उद्देश्य से एक सराहनीय प्रयास है। और अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता दिवस पे होने वाले समारोह की तैयारियों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की आज उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करी। उनने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम को आयोजन गरिमामय और व्यापक जनसंपर्क के संगे करो जाए। मुख्यमंत्री को जनता के नाम संबोधन प्रदेश के सभी जिलों में सजीव प्रसारण के माध्यम से सुनाव जाए है। ई मौका पर जिलावार कार्यक्रमों में स्थानीय योजनाओं, विकास कार्यों, जल जीवन मिशन, कृषि, सिंचाई, उद्यमिता और जन कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी आम जनता को दी जाए है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल दिल्ली के भारत मंडपम में मनाया जाए है। इस मौका पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष अतिथि हुए। वे 2024 के लाने संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस साल कुल 24 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करो जाए है, जिनमें 5 संत कबीर पुरस्कार और
19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। और चलत चलत बात करत हैं मौसम की। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहे। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताई है कि जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग में औसत से 48% और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में 39% से ज़्यादा बारिश भई है। प्रदेश में ई मानसूनी सीजन में 28.7 इंच बारिश हो चुकी है और अभी तक 44% पानी ज़्यादा गिर चुका है, जो पूरे प्रदेश की कोटा को 77% है। सो ई के संगे बुंदेली समाचार समाप्त भय।